नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम चंपारण में पिपरासी तटबंध पर गंडक नदी से कटाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। गंडक नदी ने तटबंध के एक ठोकर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की टीम हाई अलर्ट पर है। बिहार फ्लड फाइटिंग फोर्स के अध्यक्ष अब्दुल हमीद के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर कटाव निरोधक कार्य चल रहा है। अभियंताओं ने दावा किया है कि तटबंध को हर हाल में बचा लिया जाएगा। तटबंध में हो रहे कटाव का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद सीधे तौर पर पिपरासी तटबंध पर खतरा बढ़ गया है और पिपरासी तटबंध के रंगललाई में गंडक नदी लगातार दबाव बना रही है और पिछले वर्ष जो कटाव निरोधी कार्य कराए गए थे और सुरक्षा बांध बनाए गए थे वो भी दरक गया है और लगातार नदी की जो धारा है सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं कि पिपरासी तटबंध के इस बिंदु पर लगी हुई है और लगातार दबाव के बाद जल संसाधन विभाग की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है और इस तटबंध को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कराया जा रहा है और बिहार के जल संसाधन विभाग के जो एक्सपर्ट हैं उनके देखरेख में तमाम मटेरियल यहाँ मंगाए गए हैं और इस बांध को बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है। तो आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बगहा के पिपरासी तटबंध की, जहां पर गंडक नदी का दबाव लगातार बढ़ गया है और हालांकि जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद जरूर है। सर, कैसे देखते हैं इस दबाव को? हाँ, ये यहाँ नदी का तो आप देख रहे हैं काफ़ी दबाव बना हुआ है और पूरी तरह से आप कहें कि ये नदी अटैक के मूड में है और ये इस पर जो है काफ़ी प्रेशर झेल रहा है। इस प्रेशर में जो नेचुरल फिनोमेना होता है इस पर का आगे का इसका नोज का पोर्शन कुछ सिंक किया, उसको हम लोगों ने रिप्लेनिश कर लिया है और पूरी तरह से हम लोगों ने इसको सुरक्षित कर लिया है। पिछले साल भी इस पे यहाँ काम हुए थे और लगातार है कि वो इस पर दब गया है, तो कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं उसको? पिछले बार काम हुआ था तो इस बार जो काम हुआ है रेस्टोरेशन है, पूरा स्थापन का काम है, ये फ्रेश काम नहीं है। जो काम जहाँ जहाँ कुछ डैमेज हुआ उसको हम लोग रिस्टोर किए हैं। लग रहा है कि एकदम सुरक्षित है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। निश्चित तौर पर हम तस्वीरें आपको फिर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीधे तौर पर गंडक नदी रंगललाई के इस पॉइंट पर आ रही है और सीधे तौर पर टकरा रही है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जिस तरह से नदी का दबाव बना हुआ है तो अभियंताओं की टीम भी लगातार लगी हुई है। तो इस पीपी तटबंध के इस स्पर को बचाने के लिए अभियंताओं की टीम क्या कुछ कर पाती है। मुन्ना राज, न्यूज 18, पीपी तटबंध, पश्चिम चंपारण। मानसून की बारिश इस समय कहर बरपा रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और जिंदगी हलकान और परेशान है। तबाही की तस्वीर डराने लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। जब पानी रौद्र रूप दिखाने लगे, जब पानी अपनी सीमा तोड़ लोगों को डराने लगे, तो समझ जाइए बाढ़ आ गई है। यूं तो भीषण गर्मी ने जीना मुहाल कर रखा था। एक एक दिन मानो जैसे एक एक साल के बराबर लग रही थी कि तभी मौसम बदलता है और झमाझम बारिश शुरू होती है। लोग राहत की सांस लेने की कोशिश में होते हैं कि तभी हर साल की तरह इस बार फिर से नेपाल में हो रही लगातार बारिश ने बिहार के कई जिलों में कहर बरपाना शुरू कर दिया। बिहार की नदियां उफान पर आ गईं और बाढ़ से बेहाल लोगों के आंखों के सामने ही उनका आशियाना नदी में समाने लगा। कोसी का विकराल रूप इन तस्वीरों में साफ नजर आता है। भागलपुर के नौगछिया के सिहकुंड गांव में कटाव के चलते घर विलीन हो रहे हैं, ग्रामीण डरे सहमे हैं। वहीं बगहा में 4.25 करोड़ की लागत से पिपरासी तटबंध को बचाने के लिए जिस सुरक्षा बांध को बनाया गया था उसका एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। सुनिए क्या कहना है जल संसाधन विभाग और विधायक जी का। अभी तक क्या गया है बता नहीं जा सकता है, लेकिन देखिए अब आपके सामने जो ये घोर अनियमितता दरस रही है। आप देखिए 2 बैग 3 लेयर जियो बैग है और उसके नीचे सिर्फ जो बोरे वाली काम किया जाता है उसको बोरे वाला काम कर दिया गया है और पूरा जो पेमेंट हुआ होगा इनका ऊपर से नीचे तक जितने लेयर का पेमेंट हुआ होगा वो सारा जियो बैग का होगा। इस पर में तो कुछ सिंकिंग हुई है क्योंकि अभी रिवर का काफ़ी प्रेशर बना हुआ है, इस पर स्काउरिंग हो रहा है इसके आगे पीछे, तो इस वजह से कुछ सिंकिंग हो रही है, कुछ स्लिपिंग भी हो रही है
लेकिन उस पर हम लोग बिल्कुल तत्परता के साथ जहाँ कहीं भी कोई सिंकिंग हो रही है उसको हम लोग रिप्लेनिश करते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और शहरी इलाकों में भी इसका असर दिखने लगा है। बूढ़ी गंडक नदी का पानी आश्रम घाट सिकंदरपुर के निचले इलाकों में घुस चुका है और कई घर पानी से घिर चुके हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं सासाराम में 1 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर मानो पानी पानी हो गया। सरकारी दफ्तर में पानी ने जैसे अपना साम्राज्य बना लिया। कर्मचारी से लेकर अधिकारी सब परेशान हैं। सासाराम सदर अस्पताल की हालत तो और बदतर है, जिसे देखकर ये लगता है कि मानो कोई झील हो। जिस बरसात के आने की आस में सबसे ज्यादा किसान थे, वो किसान भी परेशान और हैरान हैं, क्योंकि ये हालात हर साल के हैं और समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। खेत और खलिहान सब डूब चुके हैं। तभी तो बेतिया के डुमरिया प्रखंड के सिकरहना नदी के बढ़ते पानी से किसानों को नुकसान हुआ है और नदी के बढ़ते जलस्तर को देख ग्रामीण दहशत में हैं। उम्मीद बस इतनी कि कोई आए और जान माल की सुरक्षा का भरोसा दे जाए। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष, बगहा से मुन्ना राज, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और सासाराम से अजीत की रिपोर्ट। और बेगूसराय में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बेगूसराय में बांका के शंभूगंज थाना प्रभारी के घर पर निगरानी की टीम ने छापा मारा। छापेमारी लोहिया नगर थाना क्षेत्र के नागदह गांव में की गई। आय से अधिक संपत्ति को लेकर निगरानी विभाग की छापेमारी की गई। निगरानी विभाग ने घर के भीतर फाइलों को खंगाला। थाना प्रभारी के आवास से सोने के जेवरात और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। सोने के जेवरात की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। निगरानी की टीम को पत्नी के नाम से बैंक में 15 लाख रुपए, निवेश से जुड़े कागजात और जमीन फ्लैट के कुछ दस्तावेज मिले हैं। अब तक की जांच में 69 लाख से ज्यादा अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। जांच पूरी होने के बाद यह आंकड़ा बढ़ सकता है। ब्रजेश कुमार के 2 ठिकानों पर निगरानी की टीम छापेमारी की है। बांका में भी आय से अधिक संपत्ति को लेकर निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग की टीम ने बांका में शंभूगंज के थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के ठिकानों पर छापा मारा। शंभूगंज थाना स्थित आवास से निगरानी की टीम ने 50,000 कैश, 1 सोने की चेन, 5 पासबुक और जमीन और निवेशक के कागजात बरामद किए गए। ब्रजेश कुमार के खिलाफ पटना निगरानी थाना में 8 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था। 9/7/24 को माननीय विशेष न्यायालय निगरानी कोर्ट भागलपुर से वारंट प्राप्त किया गया और आज 7 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पे हम लोग आए और प्राप्त किए गए वारंट के अनुसार हम लोगों ने उनके थाना परिसर स्थित आवास और उनके कार्यालय में सर्च का काम किया। क्या पाया गया सर? इनके आवास से जो है वो 50,000 रुपये नगद, 1 सोने का चेन, 5 बैंक खाता, कुछ जमीन के दस्तावेज और निवेश संबंधी विभिन्न कागजात पाए गए। नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। नीट परीक्षा मामले में परीक्षा एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में एनटीए की ओर से पेपर लीक से जुड़ा ब्यौरा दिया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट मामले में सुनवाई हुई थी। कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इनमें से नीट पेपर लीक मामला भी शामिल था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। नीट परीक्षा पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। एनटीए ने पेपर लीक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि पटना में कथित पेपर लीक के मामले में शामिल आरोपियों ने प्रश्न पत्रों की एक प्रति को चोरी छिपे ले जाने की योजना बनाई थी, जिसका कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया था। पेपर को हल करके अभ्यर्थियों को उत्तर बताया गया।
ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम निकल कर आई है जिन्हें कथित तौर पर गैर कानूनी मदद मिली है। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। कुछ गिरफ्तारियां पहले हो चुकी है और कुछ पहचाने गए छात्र जो गड़बड़ी के लाभार्थी माने जाते थे उन्हें भी मास्टरमाइंड के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें ऐसे छात्रों के परिणाम भी रोक दिए गए हैं और उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगाने सहित उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में कामों को लेकर बेहद गंभीरता दिखाते हैं। काम पूरा नहीं होने पर वह नाराजगी भी दिखाते नजर आते हैं। अधिकारियों के साथ उनके हाथ जोड़ते विनती भी करते दिखते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला पटना सिटी के कंगन घाट पर, जहां मरीन ड्राइव के तीसरे फेज के लोकार्पण के वक्त काम पूरा नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी के साथ ही अफसरों से विनती की। सवाल यही कि आखिर अधिकारी मुख्यमंत्री की सुनते क्यों नहीं। अरे ये क्या, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ रहे हैं, मगर किसके सामने? और क्या नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री को किसी के सामने हाथ और पैर पकड़ने की जरूरत आन पड़ी? और ये सब दोनों डिप्टी सीएम, बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सांसद रविशंकर प्रसाद के सामने हुआ। हैरानी उन्हें भी हो रही है कि ये हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री की ये कौन सी नई स्टाइल है? कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी पैर पकड़ने की बात कहते हैं। आखिर क्या चल रहा है यहाँ? चलिए ये भी जानते हैं। दरअसल गाय घाट के कंगन घाट के करीब 3.5 किलोमीटर पुल के ऊपर बने सड़क लोकार्पण का कार्यक्रम था। सीएम नीतीश कुमार को मौजूद अधिकारी पुल और सड़क के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे और ये जानकर कि सब कुछ ऑन टाइम है, मुख्यमंत्री खुश भी थे। तभी अधिकारियों ने सीएम को राघोपुर पर बन रहे पुल के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भी पूछ लिया कि कब तक पूरा होगा। अति उत्साह में अधिकारियों ने भी 2025 तक काम पूरा होने की जानकारी दे दी। बस क्या था, मुख्यमंत्री के चेहरे का रंग ही बदल गया। अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। तभी मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी से अपने स्टाइल में एक अपील की। वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यय अमृत मामले को समझ चुके थे और प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी उन्होंने समझाया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस अधिकारी को मीडिया के सामने खड़े कर ये भी कहलवाया कि पुल इसी साल तैयार हो जाएगा और तब जाकर मुख्यमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया। सर राघोपुर का कनेक्टिविटी हो जाएंगे सर। ये तमाम नहीं सर, ऐसा मत कीजिए अगला वाला भी इससे पहले भी सीएम से जुड़ी ऐसी ही अपील वाली तस्वीर सामने आई थी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बिहार के विकास कार्यों के प्रति अपनी सजगता जता रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी काम बचा है उसे समय से पहले जरूर करवा लें। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश के अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करने पर तेजस्वी ने निशाना साधा। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई सुनता ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने इंजीनियर्स के सामने हाथ जोड़ा और उनसे कहा कि आपको जो जरूरत है आप हमको बताइए, कितना रिक्वेस्ट करें आप लोगों से। इसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा कि इतना असहाय मुख्यमंत्री शायद ही कोई होगा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। जमीन घोटाले में ईडी की छापेमारी हो रही है। अंचल कार्यालय में ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। रजिस्टर में एंट्री के नाम पर गड़बड़ी पाई गई है। कांके प्रखंड कार्यालय के सीओ सीआई का मोबाइल भी ईडी ने जब्त किया है। मामले में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। कमलेश और कांके अंचल का गठजोड़ के तार खुल रहे हैं। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के कागज भी ईडी ने जब्त किए। जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीण ने
चुनाव का बहिष्कार किया था। ग्रामीणों का आरोप यह है कि अंचल कार्यालय और पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीओ-सीआई का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। कमलेश और कांके अंचल का गठजोड़ के जो तार है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। जमीन घोटाले में ईडी की यह छापेमारी अंचल कार्यालय में ईडी जांच कर रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा फिर से होने लगी है। जेएमएम ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस और आरजेडी ने भी अपना अपना दावा किया है। झारखंड में बड़ा भाई छोटा भाई कौन? चुनाव से पहले जेएमएम का बड़ा दावा। कांग्रेस और आरजेडी ने भी लगाया जोर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी का दौर तेज होता जा रहा है। इन सब के बीच जेएमएम ने चुनाव की घोषणा से पहले ही ये साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होगा। जो जनाधार जिस पार्टी का जिस रूप में है, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। और आप भली भांति जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। विनेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा एक विषय है। इन सभी विषयों पर बात होगा, आपस में बात होगी, हमारे गठबंधन दल के आला नेताओं के बीच बात होगी। और जो वास्तविक स्थिति है, धरातल की स्थिति है, कौन कहां से जीत सकता है, कौन मजबूत स्थिति में है, उस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। जेएमएम के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगी दलों की बेचैनी भी बढ़ गई। दोनों दलों को डर है कि बड़ा भाई बनने की जिद कर रही जेएमएम कहीं उनके हिस्सों की सीटों पर भी दावा न कर दे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों दलों ने सभी 81 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने का ऐलान करके टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी 81 सीट पे बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रही है और हर बूथ पे उसको और मजबूत किया गया है। तो हमारे लोग तो 81 पे बहुत मजबूत हैं। चूँकि एक राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग 81 सीट पे बहुत ही बेहतर तरीके से मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। रहा सवाल गठबंधन का, तो जाहिर सी बात है गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा, सरकार भी गठबंधन में चल रही है, तो मिल बैठ करके ये सारी चीज़ें तय होंगी कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ बड़े भाई के रूप में है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की भी तैयारी 81 सीट पे है, क्योंकि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव को मानने वाले, चाहने वाले यहाँ लाखों लोग हैं। इसलिए हमारा जनाधार कहीं से भी कम नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है, तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की दावेदारी के बीच बीजेपी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन का सफाया होने जा रहा है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इलेक्शन मोड पे, और हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जिस तरीके का सुखद हमें फीडबैक आ रहा है फील्ड से, उससे स्पष्ट है कि इस बार गठबंधन का सफाया होने वाला है झारखंड में। विधानसभा चुनाव की घोषणा में भले ही देर है, पर जेएमएम की दावेदारी ने कांग्रेस और आरजेडी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले शिव शक्ति पूजा रखी गई, और ये पूजा मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया में की गई। शादी समारोह के लिए मुकेश अंबानी के घर को भव्य तरीके से सजाया गया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट से शादी करेंगे। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर से मेहमान मुंबई पहुंच रहे हैं। इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी खुद एंटिलिया पहुंचे, पत्रकारों का धन्यवाद करने मीडिया गैलरी तक पहुंची। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, और ये तस्वीर है मुकेश अंबानी के घर की, एंटिलिया में बने घर की, जहां पर उन्होंने पूजा की। खुशियों का यहां पर जश्न मनाया गया और नीता अंबानी ने मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दिया
तो शादी से पहले शिव शक्ति पूजा यहां पर की गई। एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया गया। एंटीलिया में मुकेश अंबानी के घर पर शिव शक्ति पूजा रखी गई शादी से पहले। और आपको बता दें कि आज ही का वो दिन है जब शादी होगी। और बता दें आपको कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाएंगे। तो खुशियों का जश्न अंबानी परिवार में इस वक्त मनाया जा रहा है और तमाम बड़े सेलिब्रिटीज को न्योता मिला है, वो सारे लोग पहुंचेंगे। और आपको बताते चले, नीता अंबानी ने मीडिया का अभिवादन किया, मीडिया गैलरी के पास आई और मीडिया के जो कर्मी वहां पर उस वक्त मौजूद थे, जो तस्वीरें मीडिया कर्मी ले रहे थे, उनका अभिवादन किया नीता अंबानी ने। ये खूबसूरत जोड़े में नीता अंबानी यहाँ पर दिख रही हैं। तो शादी से पहले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने पूजा की, शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।